करने आया हूँ निकाह। किसके साथ? तुमसे तो हो नहीं सकता, तुम्हारी बहन से करूंगा। और वो तो देखो जरा शैतान को नीचे मौलवी लेकर आ गए। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगी आयरा। उसके बगैर भी तो बर्बाद ही है। बस एक झूठ की वजह से आप लोगों ने कितना बेइज्जत किया था ना मुझे। मैं कहता रह गया कि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन नहीं माने। फिर मैं भी अपना फैसला करूंगा और उस फैसले में तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। अजीब इत्तेफाक है, एक बार पहले भी आया था मैं आपके घर आपकी बेटी से शादी करने। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं कामयाब से बस मैं तुम्हें वार्न करना चाह रही हूँ कि अगर तुम्हारी और कामयाब की बात आगे बढ़ती है तो तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं होगी। अगर मैं भी तुम्हारे साथ वो करूं जो तुमने मेरे साथ किया, क्या फर्क रह जाएगा तुम्हें मुझ में? आयरा ने कामयार से शादी करने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन आयरा ये बात जानती है उसके घर वालों का रिएक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आयरा का बाप कामयार का नाम भी नहीं सुनना चाहता। और आयरा जैसे ही घर वापस आती है तो अपनी माँ और अपनी बहन से यही बात करती है। वो कामयार से वादा करके आई है कि वो कामयार से शादी करेगी। और आयरा की बात सुनने के बाद आयरा की माँ के पांव तले से ज़मीन निकल जाएगी और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। और वो आयरा से यही बात करती हैं, तुम क्यों अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो? तो आयरा अपनी माँ को जवाब देगी, मेरी ज़िंदगी वैसे भी कामयार के बगैर बर्बाद ही है और मैंने भी कामयार की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। अगर कामयार के साथ मेरी ज़िंदगी बर्बाद होना लिखी है तो मैं अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से ही बर्बाद करना चाहती हूँ। और आयरा ये बात भी जानती है उसे अपने बाप को भी जाकर मनाना होगा, इसीलिए वो अपने बाप से बात करने के लिए जाएंगी और जाकर उसे यही बात बता ही रही होती है कि वो कामयार से शादी करना चाहती है और उसका बाप उसकी बात मुकम्मल नहीं होने देता। और आयरा से यही बात करता है, जो तुम ये बात कर रही हो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, तुम ये फैसला करके तो आई हो कि तुम कामयार से शादी करना चाहती हो, लेकिन एक फैसला मैं भी करने जा रहा हूँ और मैं तुम्हें इस बात का भी यकीन दिलाता हूँ उस फैसले में तुम नहीं होगी और बाद में तुम मुझे मत कहना कि मैंने ऐसा क्यों किया है। और आयरा अपने बाप की बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाएगी। आयरा कामयार को फ़ोन करेगी और उसे यही बात करेगी, मैं स्टैंड ले चुकी हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ, कहीं तुम पलट तो नहीं जाओगे? तो कामयार आयरा से यही बात करता है, मैं भी तुमसे शादी करने के लिए आया था और तुम पलट गई थी, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं भी ऐन मौके पर पलट जाऊं और अगर मैं ऐसा करता हूं तुम में और मुझ में कोई फ़र्क भी नहीं रह जाएगा। और कामयार अगले ही सुबह मौलवी को साथ लेकर आयरा के घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है और नादिर जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो सामने कामयार खड़ा होता है। तो नादिर कामयार से यही सवाल करता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तो कामयार नादिर से यही बात करता है, मैं तुम्हारी बहन से शादी करने के लिए आया हूँ। और वो ज़बरदस्ती अंदर भी आ जाता है और सारे लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। इतनी देर में आयरा की माँ भी आयरा के पास आएगी और आकर यही बात बताएगी कि कामयार नीचे मौलवी को लेकर आया है, वो तुमसे शादी करना चाहता है। और इरफान साहब भी वहाँ पर आ जाएंगे। तो इरफान साहब कामयार से यही बात करते हैं, मैं तुम्हें मना करके आया था कि तुम यहाँ मत आओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और उसके बावजूद भी तुम यहाँ पर आ गए हो। तो कामयार डॉक्टर इरफान से यही बात करेगा, आपने तब भी मेरी बात नहीं सुनी थी और जब मैं शादी करने के लिए आया था तब भी आपने मेरी बात का एतबार नहीं किया, बल्कि मुझे धुतकार के और धक्के मार के निकाल दिया था। लेकिन अब मैं आयरा से शादी किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा।